ये कहानी है 1980s के तमिलनाडु मद्रास की, जिसे आज चेन्नई के नाम से भी जाना जाता है। तमिलनाडु मद्रास की एक रात एक ऑटो चलता है। उसके पीछे एक आदमी का राज छुपा होता है जिसने तमिलनाडु मद्रास के पूरे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को हिला के रख दिया। नाम था गौरी ऑटो शंकर। उसकी कहानी सिर्फ एक किलर की कहानी नहीं है, ये एक शहर, एक सिस्टम और उन लोगों की कहानी है जो चुप रहे। आज हम वो राज खोलेंगे। इस स्टोरी में हम ऑटो शंकर के द्वारा किए गए क्राइम्स के बारे में बात करेंगे। जो आप सुनेंगे वो कोर्ट रिकॉर्ड्स, जर्नलिस्ट और पुलिस फाइल से मिलकर बना है। लेट्स टॉक अबाउट इट। 1980s का मद्रास शराब बंद थी, पर हर मोहल्ला इल्लीगल लिकर से भरा था। टैक्स रेट चल रहा था, पुलिस का हिस्सा भी उसमें होता था और पॉलिटिशियंस का भी। यही था क्राइम का परफेक्ट ब्रीडिंग ग्राउंड। और इसी मैदान में उभरा एक नाम, ऑटो शंकर। शंकर का जन्म वेलोर के आसपास हुआ। गरीबी में पला, पढ़ाई छोड़ दी, चेन्नई आया। पहले साइकिल रिक्शा चलाया और फिर ऑटो चलाना उसकी रोजी रोटी बन गया था। लेकिन इसके साथ आई एक चीज, शहर की गलियों का नॉलेज और हर तरह के लोगों से कनेक्शन। शुरुआत छोटी थी, इलीगल हूच सप्लाई। हूच इज बेसिकली अ टाइप ऑफ लिकर विच इज प्रिपेयर्ड एट होम इलीगली, जिसे आप देसी शराब भी बोलते हैं। फिर प्रोस्टिट्यूशन, जितना रिस्क उतना फायदा। और सबसे बड़ी चीज, सिस्टम की आंखें बंद थी। प्रोहिबिशन, इलीगल लिकर, सेक्स ट्रेड, एक ऐसा अंडरग्राउंड इकोनॉमी बना जहां पॉलिटिकल प्रोटेक्शन ने क्राइम को ऑपरेट करने की चाबी दे दी। और इस अरेना में एक नाम उभरा जो था ऑटो शंकर, एक ऑटो ड्राइवर जिसने धीरे धीरे अपनी ताकत बनाई। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसने उसे सबसे ज्यादा रीच दिलाई, वो था सेक्स ट्रेड। इसने उसे पैसा और कनेक्शंस दिए। उसने लोकल प्रोटेक्शन रैकेट और प्रोस्टिट्यूशन के थ्रू अपनी रीच बनाई। और जो चीज सबसे खतरनाक थी वो था उसका पॉलिटिकल और पुलिस कनेक्शन। जब एक आदमी इतना पावरफुल हो जाए कि पुलिस उसकी कंप्लेंट्स को इग्नोर करने लगे, तो सिस्टम खुद एक कंप्लाइस बन जाता है। और जब राज खुलने लगते हैं तो मरे हुए लोगों की बॉडीज दीवारों में से निकलने लगती है। यहाँ इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। शंकर ने रियलाइज किया लिकर रिस्की है, पर प्रोस्टिट्यूशन कैश फ्लो देता है और इन्फ्लुएंशियल लोग उसे शील्ड कर सकते हैं। जो लोग उसके बिजनेस को चैलेंज करते थे, या तो उन्हें गायब करवा दिया जाता था या फिर उनको मार दिया जाता था। एक राइवल को मिटा देना, एक घर में बदलाव कर देना, एक पैटर्न बन गया था। उसकी गैंग ने राइवल्स को या तो भगा दिया या फिर मोर परमानेंटली रिमूव कर दिया। अगर मैं ऑटो शंकर की साइकोलॉजी के बारे में बात करूं, तो शंकर सिर्फ एक क्रिमिनल नहीं था, वो एक मैनिपुलेटर था। एक ऐसा आदमी जो लोगों के दिमाग के साथ खेलता है। उसके लिए हर रिश्ता एक ट्रांजैक्शन जैसा था। मोहब्बत का मतलब था कंट्रोल, दोस्ती का मतलब था एक दूसरे का फायदा उठाना। जब तक उसे लगता था कि उसके साथ जो लोग हैं, जो उसके दोस्त हैं, वो उसके काम के हैं, तब तक वो उनको अपने साथ रखता था। और जब काम खत्म हो जाता था तो वो उन्हीं दोस्तों को अपने रास्ते से हटा देता था। और रास्ते से हटाने का मतलब सिर्फ उनसे दोस्ती तोड़ना नहीं था, बल्कि वो उनको जान से मार देता था। ऑटो शंकर कोई सीरियल किलर नहीं था और ना ही वो कोई मेंटली रिटार्ड क्रिमिनल था। ये उसकी कोई पर्सनल ब्रूटैलिटी की वजह से नहीं था कि वो लोगों को मार देता था। ये जानने की जरूरत है कि कैसे एक क्रिमिनल नेटवर्क सिटी के प्रोटेक्टिव इंस्टीट्यूशन यानी कि पुलिस को एक्सप्लॉइट करता था। वो ऑटो शंकर को पता था कि वो कोई भी क्राइम करेगा या वो किसी को भी मारेगा तो उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा, जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिला क्राइम करने का या लोगों को मारने का, जिसने उसे और भी ज्यादा डेंजरस बना दिया था। 1988 चेन्नई का थिरुवन्मियूर एरिया। 3 आदमी, रवि, मोहन और जयराज, एक एक करके गायब हो जाते हैं। सबकी एक बात कॉमन थी, उनका संबंध था एक आदमी से, गौरी शंकर, जिसे आप ऑटो शंकर के नाम से जानते हैं। पहले तो पुलिस ने इन मिसिंग केसेस को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि शंकर के कनेक्शंस सीधे पॉलिटिशियंस और पुलिस के बहुत बड़े ऑफिशियल्स के साथ थे। लेकिन विक्टिम्स के परिवार चुप बैठने वाले नहीं थे। उन्होंने हर दरवाजा खटखटाया, मीडिया तक पहुंच गए। ऑटो शंकर का एक दोस्त था जो कि उसका पार्टनर भी था, जिसका नाम था संपत। संपत एक तरीके से ऑटो शंकर का राइट हैंड माना जाता था। लेकिन दोनों के बीच में थोड़ी सी अनबन हो गई और उसका रीजन था संपत की वाइफ विजया। संपत को लगता था कि ऑटो शंकर उसकी वाइफ विजया में इंटरेस्टेड है और उसको बुरी नजर से देखता है। इसीलिए संपत ने ऑटो शंकर से अलग होने का फैसला कर लिया। लेकिन ऑटो शंकर को यह फैसला अच्छा नहीं लगा और उसको लगा कि शायद वो आगे जाके फंस सकता है, क्योंकि संपत को ऑटो शंकर के काफी सारे राज मालूम थे, क्योंकि वो उसी का पार्टनर था। इसीलिए ऑटो शंकर ने यह फैसला किया कि वो संपत को रास्ते से हटा देगा।
ऑटो शंकर ने संपत को अपने घर शराब पीने के लिए बुलाया और वहां पे ऑटो शंकर ने उसे शराब के नशे में मार दिया, उसकी बॉडी को बांधा और पासी के बीच में जाके दफना दिया। संपत को मारना ऑटो शंकर की लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया था। संपत की पत्नी विजया ने पुलिस में रिपोर्ट डाली। इनिशियली पुलिस इन एक्शन थी, लेकिन संपत की वाइफ विजया का भाई एक लोकल जर्नलिस्ट था जिसने इस केस को आगे लेकर जाने के लिए पूरी जान लगा दी। विजया के भाई ने वहां की गवर्नमेंट की ओपोजिशन पार्टी के लीडर्स को अप्रोच किया, उनको सारी सिचुएशन एक्सप्लेन की और उनकी पॉलिटिकल राइवलरी का फायदा उठाया। वहां की ओपोजिशन पार्टी ने फोर्स किया वहां के सिस्टम को इंक्वायरी ऑर्डर करने के लिए, जिसकी वजह से उनको हायर अप फोर्स्ड इंक्वायरी ऑर्डर करनी पड़ गई। ये वही मोमेंट था जब सिस्टम, जो पहले आंखों पर पट्टी बांध के बैठा था, थोड़ा हिलने लगा। फिर एक दिन पुलिस को एक एनोनिमस टिप मिली। थिरुवनमयूर एरिया के बीच के पास एक सुनसान कोने में रात के अंधेरे में शंकर को बार बार आते जाते देखा गया था। पुलिस ने वहां खुदाई शुरू की और मिट्टी के नीचे से जो निकला उसने पूरे चेन्नई को हिला के रख दिया। आधी गली हुई लाशें, हाथों में रस्सी बंधी हुई शैलो ग्रेव्स में दबाई गई लाशें। ये सिर्फ एक मर्डर केस नहीं था, ये था एक सीरियल किलिंग का खुलासा। मीडिया ने शोर मचा दिया और शंकर के पॉलिटिकल प्रोटेक्टर्स ने पीठ दिखा दी। पुलिस ने तुरंत ऑपरेशन चला के शंकर और उसके साथियों को 1989 में पकड़ लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जेल में बैठकर शंकर ने एक लेटर लिखा जिसमें उसने नाम लिए उन्हीं पॉलिटिशियंस और पुलिस वालों के जो सालों तक उसके साथ खड़े थे। ये लेटर जब बाहर आया, पूरे पावर कॉरिडोर्स में बिजली कौंध गई। ऑटो शंकर के लिए ये एक शुरुआत थी, उसके अंत होने की शुरुआत। शंकर का दिमाग 3 चीजों पर चलता था: पैसा, पावर और डर। पैसा उसे कंफर्ट देता था, पावर उसे इज्जत का इल्यूजन देती थी और डर उसका असली हथियार था। उससे वो इंसानों को अपनी मर्जी का गुलाम बना देता था। और एक और चीज, शंकर को अपनी इमेज से बहुत प्यार था। उसके लिए लोगों की नजर में बड़ा दिखना उतना ही इम्पोर्टेंट था जितना पैसा कमाना। इसीलिए वो चमक धमक, गोल्ड चेन्स और पॉलिटिकल कनेक्शंस का दिखावा करता था। ये सिर्फ स्टाइल नहीं था, ये एक मैसेज था कि मैं सबसे ऊपर हूँ, मुझ तक कोई नहीं पहुंच सकता। लेकिन जो अपने आप को सबसे ऊपर समझते हैं वही सबसे पहले गिरते हैं। और ऑटो शंकर के साथ भी ऐसा ही हुआ। पुलिस फाइनली एक्टेड, शंकर अरेस्टेड और इंटेरोगेशन में कुछ कन्फेशंस भी आए। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगस्त 20, 1990 को शंकर ने मद्रास सेंट्रल से डेयरिंग एस्केप किया। साथ में 5 लोग और भी थे। इस एस्केप ने पूरी पुलिस डिपार्टमेंट को हिला के रख दिया और दिखाया कि जेल सिस्टम और भी वल्नरेबिलिटीज रखता है। एस्केप के बाद पुलिस आउटरीच और मीडिया अटेंशन और तेज हो गया। लोग सवाल करने लगे, कौन प्रोटेक्ट कर रहा था, किसके कनेक्शंस बड़े थे। ये सवाल सिर्फ क्राइम पे नहीं थे, ये पूरे पॉलिटिकल कल्यूजन और पुलिस कंप्लिसिटी के ऊपर थे। शंकर को दोबारा पकड़ा गया। जुडिशियल प्रोसेस ने काम शुरू किया। ट्रायल चेन्नई सेशन कोर्ट में हुआ। 31 मई 1991 को शंकर और 2 एसोसिएट्स को डेथ सेंटेंस सुनाया गया। ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल वर्डिक्ट था जिसकी वजह से डिबेट्स होने लगी। ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स तक ये बात पहुंची। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी 1992 में उनकी डेथ सेंटेंसेस पे कंसर्न्स रेज किए और कोर्ट ने ये फैसला चेंज नहीं किया। 1995 ऑटो शंकर को फांसी दे दी गई। एक आम ऑटो ड्राइवर से लेके एक फीयर्ड सीरियल किलर बनने तक उसका सफर खत्म हो गया था। या फिर शायद सिर्फ उसकी कहानी का एक चैप्टर खत्म हुआ था, क्योंकि जो राज उसने जेल में लिखे थे, जो नाम उसने लिए थे, वो कभी पूरी तरीके से पब्लिक नहीं हुए। और जो सिस्टम उसको सालों तक बचाता रहा, वो सिस्टम आज भी वही है। शंकर मर गया, लेकिन उसकी कहानी सिर्फ एक आम आदमी की कहानी या फिर एक क्रिमिनल की कहानी नहीं है। ये कहानी थी एक शहर के डर की, एक करप्ट नेटवर्क की और उन शैडोज की जो अभी भी साथ चल रही हैं हमारे आसपास चुपचाप। और ये सोचकर आप खुद से पूछिए, आज के जमाने का ऑटो शंकर कहाँ होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें तलाशी द ट्रू क्राइम चैनल को। मिलते हैं एक नए क्रिमिनल के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।